अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वर्चुअल हेल्थ केयर के चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज की हमारी इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको प्याज के बेशुमार फ़वाइद बताएंगे। प्याज कुदरत की वो नेमत है जिसको हम शायद ही वो अहमियत नहीं देते जो इसको मिलनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शहर में जाओ तो वहाँ का प्याज खाओ, उस शहर की बीमारी से तुम बचे रहोगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खाना प्याज था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब मनवा सलवा से उकता गई तो इसने प्याज, मैसूर और लहसुन का मुतालबा किया था। प्याज की तासीर खुश्क और गर्म होती है। प्याज मौसम सरमा की पैदावार है। अक्टूबर और नवंबर तक इस सब्ज़ी की काश्त की जाती है। इसकी काश्त साल में एक ही दफ़ा की जाती है। प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके बगैर खाना नामुकम्मल होता है। इसको ना सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसका इस्तेमाल बतौर सलाद भी किया जाता है। इसका जायका लजीज और मुनफरिद होता है। माहिरीन के मुताबिक प्याज का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आए अब आपको प्याज के बेशुमार फ़वाइद से हम आगाह करते हैं। प्याज ना सिर्फ आपके खाने को मज़ेदार बनाता है बल्कि बाल लंबे और बढ़ाने का उम्दा ज़रिया है, क्योंकि प्याज के रस में सल्फ़र पाया जाता है जो कि बालों की परवरिश के लिए निहायत ही ज़रूरी है। 2 से 4 प्याज़ों का रस निकाल कर 15 से 60 मिनट तक बालों की मालिश करें। फिर बालों को शैम्पू से धो लें। बाल लंबे, खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। गले की खराबी की निजात के लिए प्याज को पानी में उबाल लें, फिर इस पानी को चाय की तरह पी लें। इंशाअल्लाह गले की खराबी से निजात मिल जाएगी। प्याज में सल्फाइड काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है जो कि खून को पतला करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके मुतवातर इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल भी काबू में रहता है। प्याज फेफड़ों के निज़ाम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद देता है। साइंसी तहकीकात के मुताबिक प्याज में एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि कैंसर जैसी मूजी बीमारी से निजात दिलाने में मदद फराहम करते हैं। साइंसदानों का कहना है जोड़ों का दर्द कम करने के लिए प्याज का इस्तेमाल ज़रूरी है। चूँकि ख़वातीन को जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है, इनको चाहिए कि प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्याज पेशाब आवर, हैज़ आवर और जरासीम को ख़त्म करता है और क़ुव्वत बा को पैदा करता है। प्याज को काट कर घर में रख दें तो इससे ज़ुकाम और कई इन्फेक्शन से बच सकेंगे। प्याज का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। दमे के मरीजों के लिए कच्चा प्याज खाना बहुत मुफीद है। अगर आप बंद कान की वजह से परेशान हैं तो प्याज की मदद से इसे खोला जा सकता है। रात को सोने से पहले प्याज के रस के 2 या 3 कतरे कान में डाल लें। अगली सुबह आप देखेंगे सारी मैल बगैर किसी दर्द के निकल जाएगी। तेज़ बुखार की सूरत में पाँव पर प्याज बांधकर जुराबें पहन लें। कुछ देर बाद बुखार में कमी आ जाएगी। जिन लोगों को मसाने में पथरी हो, इनको चाहिए कि प्याज का मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पथरी निकल जाएगी। अगर जिल्द झुलस जाए तो इस पर प्याज लगाने से राहत महसूस होगी। बरसात यानी बारिश के मौसम में हैज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में पानी उबाल कर पिया जाए और कच्ची सब्जियां खाने से हैज़ की बीमारी कम हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता हैज़ हो जाए तो फ़ौरन मरीज़ को 1 प्याज का पानी निकाल कर पिला दें। इससे हैज़ की में कमी होगी और फ़ायदा होगा। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो करीबी हकीम या डॉक्टर से इलाज लाजमी करवा लें। बाज़ औक़ात बरसात के मौसम में फोड़े निकल आते हैं।
अगर फोड़ा फट ना रहा हो तो एक प्याज लेकर इसको राख में दबाकर गर्म कर लें और इस प्याज पर नमक लगाकर फोड़े पर बांध लें। फोड़ा जल्दी ही फट जाएगा। अगर शहद की मक्खी काट ले तो सबसे पहले इसका डंक निकालें, फिर मुतासरा जगह पर प्याज बांध लें। इंशाल्लाह दर्द से आराम मिल जाएगा। अगर लू चल रही हो तो प्याज को छीलकर हाथ या जेब में रख लें, इंशाल्लाह लू नहीं लगेगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें और लाइक करें, कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया।